बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली हम जब किसी यूनिवर्सिटी में बाहर किसी यूनिवर्सिटी में स्पेशली अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए किसी कोर्स में, जैसे आप बीएस के लिए अप्लाई करते हैं या एमफिल या पीएचडी के लिए, तो हम अपना एक इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन ये एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन होता है और इसमें ये बताया जाता है कि हम इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं, हमारे एडमिशन से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पे और यूनिवर्सिटी पे, इन्वायरमेंट पे। यानी सिर्फ हम सीखने के लिए नहीं जा रहे, हम अपनी पर्सनैलिटी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, वो हम कैसे इम्पार्ट करेंगे दूसरों में। यानी जो हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, उससे हम दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे और अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्पार्ट कैसे करेंगे। और डेफ़िनेटली आपने ये भी बताना होता है कि आपको कितना नॉलेज है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उस कोर्स के बारे में, आप कितने एंथुसियास्टिक हैं, आप कितने पुरजोश हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज पर्सनल स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे। So, a personal statement is a written summary of your qualities and attributes that you submit along with a CV, institution application form, or other materials when applying for a position or course. It provides an overview of several key aspects of your background and experience, including your identity and personal background, your strengths and weaknesses, and especially your strengths and your key qualities, your academic background and qualifications, your skills and abilities, and your work experience and relevant accomplishments. तो इसमें आपने बेसिकली ये सीवी का एक, आप कह सकते हैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट है सीवी के साथ। यानी ये सीवी को रिप्लेस नहीं करता। पर्सनल स्टेटमेंट आपने सीवी के साथ देनी है और इसके साथ और जो इंस्टीट्यूशन को फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके अलावा और उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसके साथ इनक्लोज करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों में आप पर्सनल स्टेटमेंट को भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें ये 5 जो पॉइंट्स हैं, 5 एस्पेक्ट्स हैं, ये ज़रूर शामिल होने चाहिए। यानी आपकी आइडेंटिटी, आप कौन हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है। इन चीज़ों में बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ऐसा एक आइडिया देना है कि आपके जो मैनेजमेंट होगी, जो यूनिवर्सिटी की, उनको पता चल जाए कि पर्टिकुलरली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड व्हाट इज़ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर आप अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स को आपने फोकस करना है। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप कहाँ-कहाँ से क्या क्या पढ़ते रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें आपने अगर एक ही यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली है या आपने एफए किया है, बैचलर्स किया है, जहाँ-जहाँ से आपने एजुकेशन ली है, आपको क्लियरली इंस्टीट्यूशन का नाम और अपना जो रिज़ल्ट है, वो एक समराइज़्ड फॉर्म में प्रेज़ेंट करना है। स्किल्स एंड एबिलिटीज़, इसमें आपने बताना है कि आप किन-किन एरियाज़ में आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी एबिलिटी क्या है, अगर आप में कोई एडिशनल टैलेंट है, तो ज़रूर ये चीज़ें बताइए। और आपका वर्क एक्सपीरियंस, पढ़ने के साथ-साथ अगर आप जॉब करते रहे हैं, कहीं आप काम करते रहे हैं, तो आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताना है। और इस तरह से अगर कहीं आपको कोई सर्टिफ़िकेट मिली है, कहीं आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, तो जहाँ-जहाँ अकम्प्लिशमेंट्स होती हैं, अकम्प्लिशमेंट मतलब आपने कहीं अगर कोई चीज़ विन की है, तो ये भी, या कोई डिस्टिंक्शन रही है, कोई गोल्ड मेडल, कोई रिज़ल्ट में कोई डिस्टिंक्शन रही है, कोई पोज़ीशन रही है, तो ये भी आपने ज़रूर मेंशन करनी है। By presenting this information in a clear and concise way, a personal statement can help showcase your unique qualifications and make a strong case for why you are the best candidate for the position. तो आप जब अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट ही ये डिटरमिन करती है कि आपको कंसीडर किया जाए या ना किया जाए। तो ये आपके अपने हाथ में है कि कितने अच्छे तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अपने क्वालिटीज़ को शोकेस करते हैं, यानी क्वालिटीज़ को आप प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पे आते हैं कि डिस्कस योर की पॉइंट्स।
द कंक्लूजन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग शुड नॉट इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन। ये तो कंक्लूजन का रूल है कि किसी भी चीज़ की जब हम सम एंड पे जो उनका कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें हम कोई नया पॉइंट डिस्कस नहीं करते। कंक्लूजन में ऑलरेडी डिस्कस्ड पॉइंट्स को ही हम कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं। तो उसमें नई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होनी चाहिए। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में भी जो कंक्लूजन होगा वो एक ओवरऑल क्रक्स होगी, समरी होगी। उसमें नई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होनी चाहिए। Its purpose is to tie everything together by summarizing the key points covered in the body. Therefore, when crafting a conclusion, focus on summarizing the main points discussed in the body to provide a clear and effective ending. डेफिनेटली जब आपने एक डिटेल्ड पर्सनल स्टेटमेंट बनाई है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्राफ्ट अ कंक्लूजन इन द एंड। वैसे भी हम हमेशा बताते हैं कि हर राइटिंग में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आपने कंक्लूजन में न्यू नॉलेज कोई नहीं देना, नई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। बस ऑलरेडी जो पॉइंट्स आप बता चुके हैं उन्हीं को ही आप वर्ड्स चेंज करके सम अप कर देंगे, यानी उनका क्रक्स बता देंगे। डेडिकेशन फॉर करिकुलम। Demonstrating your energy and passion for the course you are applying to can be effectively achieved by highlighting your experiences and expertise as evidence. This approach can reassure the selection committee that you possess the necessary abilities and knowledge for the course. यानी जब आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं कोर्स के बारे में कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका कंटेंट क्या है, उसमें कौन-कौन सी बुक्स को रेफ़र किया जाएगा, और थोड़ा आप यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में, यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट्स के बारे में बेसिकली नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है पर्सनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाने में बहुत मदद देता है। और फिर सिलेक्शन कमेटी को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कैंडिडेट है, ये सिर्फ़ एडमिशन फॉर द सेक ऑफ एडमिशन नहीं अप्लाई कर रहा, वाक़ई ही कैंडिडेट एंथुसियास्टिक है और कैंडिडेट जो है एक्टिव है। उसने पहले से रिसर्च कर रखी है और वो हमारी यूनिवर्सिटी को प्रेफ़र कर रहा है। यानी ऐसा नहीं कि 6-7 जगह अप्लाई कर रखा है तो बस कहीं अगर एडमिशन हो गया तो ठीक है। Opposite to that, candidate has really researched about the university and the course as well. तो ये बहुत हेल्प करता है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है सम अप मेन पॉइंट्स। To create an effective conclusion, it is important to develop a strategy for integrating your ideas. One approach is to craft a one line summary for each point and then join them together. This method can help ensure that your conclusion achieves its intended goal. तो जैसे पहले बताया गया था कि कंक्लूजन में आपने नई इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं देनी, ऑलरेडी जो आपके इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके स्टेटमेंट में, बस उन्हीं का ही कंक्लूजन पेश करना है। तो एक अच्छा तरीका ये है कि आप एक वन लाइन कंक्लूजन दे दें जिससे पता चले कि आप फॉलो कर रहे हैं, जो राइटिंग पैटर्न होता है उसे फॉलो कर रहे हैं और आपने सारी डिटेल को समराइज़ कर दिया। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं कि पूरी पर्सनल स्टेटमेंट हर कैंडिडेट की पढ़ना पॉसिबल नहीं होता टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो बेसिकली और किसी भी राइटिंग का अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बॉडी में क्या मटेरियल। इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टेंस। Demonstrate your ability to contribute to the institution and your peers both during your tenure. Communicate your eagerness to meet and form connections with others and express a willingness to provide assistance and support. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने सिर्फ ये तासुर नहीं देना कि आप बस यूनिवर्सिटी में जाएंगे सिर्फ पढ़ाई के लिए, आपको किसी और से कोई कंसर्न नहीं है। आपने कम्युनिटी बिल्डअप करनी है और आपने एक तासुर ये देना है कि यू आर अ टीम प्लेयर एंड यू आर अ टीम परफॉर्मर। ठीक है, तो आप ये ज़रूर आपने, क्योंकि अपनी क्वालिटीज़ में आपने हाईलाइट करना है कि जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप जो है लोगों की हेल्प करने में एकम्प्लिशमेंट्स फ़ील करते हैं, तो ये पॉइंट्स आपने फ़ोकस करने हैं।
और इन पॉइंट्स के ज़रिए आपने ये बताना है कि हाउ विल यू हेल्प अदर्स अचीव देयर गोल्स। ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पे। Willing to learn. Students' willingness for learning proves a catalyst for teachers. Demonstrate your eagerness to learn. To accomplish this, be sure you are aware of the principles that your course needs and promotes. तो यहाँ पे ये है कि आपको अपनी ईगरनेस दिखानी है कि आप वो कोर्स करने के लिए, उस कोर्स में इनरोल होने के लिए कितने इंथुसियास्टिक हैं, कितने ईगर हैं। कैटलिस्ट फॉर टीचर्स का मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, आपकी ईगरनेस ऐसी होनी चाहिए कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो फ़ौरी तौर पे ये फ़ैसला कर ले कि यू आर द राइट कैंडिडेट। यानी पॉजिटिव वर्ड्स में, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के साथ आपने अपनी स्टेटमेंट ऐसे बनानी है कि इससे ये शो हो कि आप बहुत ईगर हैं ये कोर्स करने के लिए, आप बहुत मोटिवेटेड हैं और आपके रिज़ल्ट पे भी आपकी मोटिवेशन का, आपकी ईगरनेस का और आपकी विलिंगनेस का पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। Bookend technique. The bookend strategy involves establishing a connection between opening and closing sentences of body. This technique can provide a cohesive and organized structure to your statement, giving it a strong and effective impact. तो बुकिंग टेक्निक ये होती है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है वो ऑलमोस्ट एक ही बात करे। यानी आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ आपने सेंटेंसेस में रिलेट करके लिखनी है। यानी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं देनी जिसको आपने प्रॉपरली कैटर ना किया हो, प्रॉपरली एक्सप्लेन ना किया हो। यानी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आपने कोई नहीं देनी। तो आपका जो स्टार्ट है आपकी स्टेटमेंट का और जो एंड है तो उसमें एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। समरी और कंक्लूजन। तो अब हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं कि आपने उसको कंक्लूड कैसे करना है। It's unnecessary to explicitly declare in the final paragraph that it's the conclusion or summary of your statement. Instead, allow your writing and style to convey this message effectively. A well-crafted conclusion will speak for itself and won't require any explicit announcement. तो conclusion में आपने by your words explain या अनाउंस नहीं करना कि नाउ यू हैव रीच्ड द कंक्लूजन ऑफ योर स्टेटमेंट। आपका जो राइटिंग स्टाइल है, जो आपकी टोन है, उससे पता चले कि नाउ यू हैव रीच्ड द कंक्लूजन। क्योंकि कंक्लूजन में जब आप समराइज़ करेंगे सारे पॉइंट्स को तो ऑटोमेटिकली पढ़ने वाले को ये आइडिया मिल जाएगा कि नाउ यू हैव रीच्ड द समरी, नाउ यू हैव रीच्ड द बॉटम पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट। और उसमें वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्लिसिटली या ओपनली ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाउ यू हैव रीच द कंक्लूजन। ठीक है, तो ये एक राइटिंग स्टाइल होता है, आपके वर्ड्स ऐसे हों, आपकी टोन ऐसी हो, आपका राइटिंग स्टाइल ऐसा हो जिससे पता चले कि यू हैव रीच द फाइनल पार्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन, योर स्टेटमेंट। इंटेग्रिटी एंड ओरिजिनलिटी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना काम स्ट्रिक्टली ओरिजिनल रखना है। When writing your statement, it's important to be honest and authentic. Begin with an interesting introduction and end with a strong statement. Don't focus on trying to impress the reader. Instead, strive to be original and let your true personality shine through your writing. क्योंकि इसमें यह है कि आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। अपनी 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 पर्सनैलिटी की एक ट्रू इमेज अपनी सिलेक्शन कमेटी के सामने रखनी है। क्योंकि ऐसे होता है अक्सर स्टूडेंट्स इंटरनेट से कॉपी कर लेते हैं पर्सनल स्टेटमेंट्स, तो वो जो सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे होते हैं दे आर क्वाइट लर्नड एंड दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड। उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि क्योंकि वो जब आपकी सीवी के साथ चीज़ें कंपेयर होती हैं तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये पायरेटेड टेक्स्ट है, ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है। तो जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है उसको ज़रूर बताएं, उसको फोकस करके बताएं, उसको हाईलाइट करें। लेकिन जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है तो फोर्सफुली उसको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में शामिल ना करें। ऑलवेज रिवाइज योर वर्क। क्रिएट अ रफ ड्राफ्ट, refine and edit to make a final, concise statement that conveys strengths, qualifications, and interest in the program. सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट लिखें
क्योंकि रफ़ आप लिखेंगे तो उसमें बार-बार चेंजेस भी की जा सकती हैं, उसमें मिस्टेक्स को भी ठीक किया जा सकता है। तो फाइनल ड्राफ्ट वुड बी योर फाइनल कॉपी आफ्टर अ लॉट ऑफ रिविजन्स। सबसे पहले रफ़ ड्राफ्ट लिखें, उसमें स्पेलिंग एरर्स को चेक करें, ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करें। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस वेदर इट्स पोर्ट्रेइंग योर ट्रू इमेज और नॉट। तो रिवाइज़ करना अपने काम को और रिवाइज़्ड फाइनल सैंपल भेजना बहुत ज़रूरी है। Show your anticipation. You should mention about the course and project that you are expecting an interview. Mirror your interest in the call from institution. All such things will show that you are a serious aspirant and your statement will be considered. तो हमेशा अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करें और विलिंगनेस शो करें कि और एंटिसिपेशन शो करें, यानी एक उम्मीद शो करें कि आपको इंतज़ार है उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको उनकी तरफ से कॉल ज़रूर आएगी। तो ईगरनेस शो करें, अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, अपने की पॉइंट्स को और अपने पर्सनालिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करें। कोई ऐसी बात ना करें जो आपकी पर्सनालिटी में नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स मिलके आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और एज अ कैंडिडेट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और इंशाल्लाह इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको ज़रूर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।